हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ। ट्यूसडे को शाम से शुरू हो रहा है ये ब्लॉग। मैंने शूट किया था ट्यूसडे को। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हूँ मैं। फिर भी मैं सोची थोड़ा सा शूट करते, क्योंकि कुछ ना कुछ डलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम टाइम हो गया था। यहाँ पे 4:30 बज रहा था। तो मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं सोची चलो नीचे का काम किया जाए। तो क्या है ना, 1-2 घंटा किचन अगर से खुला रहता है ना, यहाँ पे मेरा किचन ओपन किचन है, तो फिर मैं आई थी, साफ़ तो करके गई थी, फिर भी मैं थोड़ा सा पोंछ ले रही थी। और किचन में छोटे मोटे चीज़ ध्यान ना दो ना, तो फिर जैसे सब्जियाँ वगैरह हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ वैसी पड़ी रहती हैं। तो मैं सोची थोड़ा सा हटा दिया जाए, साफ़ सुथरा कर दिया जाए। और मैं यहाँ पे बेटे को पढ़ा मैंने उसको बैठाया था पढ़ाने के लिए भी। और उसके बाद मैं अपना काम भी कर रही थी। एक माँ की यही ज़िम्मेदारी है कि उसको दोनों काम करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को भी देखना, जब तक बैठो ना और बैठाओ ना तब तक वो लोग पढ़ते नहीं हैं। ख़ासकर छोटे बच्चे जो होते हैं। तो देखिए इतने सारे मिर्ची के जो हम लोग मिर्चा यूज़ कर लिए थे, डंडे और ये आँवला भी ना आकर के अचार डाला था मैंने, उसमें से कुछ रख लिया था खाने के लिए, चटनी वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब और सही है और ख़राब हो रहा था, तो मैंने ऐसे इस तरीके से रख के, इतना देखिए कचरा निकल गया है। मैंने धो करके रखा था, इसलिए इसको छन्नी में रख दिया था एक दिन। और ये किचन देखिए मेरा क्लीन हो गया है और सारा काम तो हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ बनाना है क्योंकि अब डिनर के टाइम हो रहा है और ये लोग को 7 बजे तक डिनर चाहिए रहता है। तो अभी देखिए इसको रोज़ पोंछते हैं ना, फिर भी देख सकते हैं आप लोग, मेरा कपड़ा काला हो गया था। मतलब कोयला इतना ज़्यादा आता है ना कि हम परेशान रहते हैं कि कितना भी पोंछते रहो, साफ़ करते रहो डेली, लेकिन आप कोई भी कपड़े से आप पोंछोगे तो वहाँ पे काला-काला ऐसे कपड़े में लग जाता है। देखिए वो टहल के पढ़ रहा था बेटा। तो यही उसकी पढ़ाई भी चल रही थी और मेरा अपना काम भी चल रहा था, क्योंकि इसको ज़्यादा देखना पड़ता है। नहीं तो ये ना बैठ कर के टीवी देखता रह जाएगा, इसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे। और इस एज में बच्चों को ना समझ में नहीं आता, थोड़ा-सा और समझदार 2 साल और देखना है मेरे को, उसके बाद तो समझदार हो जाएगा, तो फिर उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बेटी को उतना नहीं देखना पड़ता है, इसको ज़्यादा देखना पड़ता है। तो इस तरीके से मेरा काम भी हो रहा था और अपना वो बार-बार किचन में ही टहल-टहल के मैं उसको बोल रही थी, बोल-बोल के पढ़ो, क्योंकि ये अगर मैं फर्स्ट रो में बैठा देती हूँ ना, तो वो वहाँ पे टीवी देखने लगता है और धीमी आवाज़ में चालू कर देगा टीवी और पता नहीं चलेगा और देखता रहेगा। तो यही मैं उसको बोल रही थी कि तुम चलो वहाँ पे, मैं आ रही हूँ, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा कर के, क्योंकि अब साफ़-सुथरा हो गया था। फिर मैं उसके पास थोड़ा-सा जाऊँगी, उसको पूछूँगी जो मैंने उसको याद करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे मूली रखी हुई थी, तो कई दिन से रखा हुआ था, तो हम लोग कुछ बना नहीं पा रहे थे, तो उधर तबीयत भी ख़राब हो गया था 1-2 दिन उधर बीच में। और तो मैं सोची आज इसका, इतनी सारी मूली है, ख़राब हो जाएगी, अगली बार भी एक बार ख़राब हुई थी, तो इसका हम पराठा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई तो देखी कि इसको पहले मैंने जो दिया था ना उससे पूछने लगी, क्योंकि ये 5 बज गए थे। तो मैं सोची 1 घंटा इसको थोड़ा-सा पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद 6 बजे अगर भी डिनर की तैयारी, मतलब और सारा काम तो हो ही गया है, अगर 6 बजे भी चालू करूँगी तो 7 बजे तक तो बन ही जाएगा। तो मैंने 1 घंटा इसको पूरा प्रॉपर 1 घंटा पढ़ाया, पूछा, उसके बाद पूछने के बाद बोला कि जाओ भगवान जी को भोग लगा कर के दिया लगाओ। और तब तक मैं यहाँ पे उसको मूली को छील लेती, क्योंकि बहुत आजकल ना ताज़ी-ताज़ी मूली, गाजर और बहुत सारी हरी सब्जियाँ, और ठंडियों में ना खाने का मज़ा ही अलग है। रोज़ कुछ न कुछ पराठा वगैरह बनता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये है कि ठीक यहाँ पे हम लोग के घर में दिया लग चुका था भगवान जी का, क्योंकि संध्या समय में 6 बजे मैं दिया लगवा देती हूँ, बाबू से ही लगवाती हूँ। वो अपना हाथ पैर धो के दिया लगा देता है, जब से बड़ा हो गया है थोड़ा समझदार, तब से लगाता यही है। और यहाँ पे मैंने मूली पूरा अच्छे तरीके से छील करके इसको धुल लिया था। और ये ना मूलियाँ जो अभी आ रही हैं ना, गाँव वाली एरिया की, तो बहुत ही अच्छी होती है। और इसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन हुआ था मेरा, तो मैं सोची इसको बना लूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा। और मैं ना आज इसको घिस के बनाऊँगी, घिस के बनाऊँगी और बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत मतलब स्वादिष्ट लगती है मूली। और मूली इतना, जितना मूली मैंने लिया है सब में मूली मैं बनाऊँगी। आटा इसमें बहुत कम डलेगा, देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। और
और बहुत ही अच्छी फूली-फूली बनती है मतलब पराठे। तो ये सारी मूलियों को मैंने घिस लिया है और मूली बहुत मोटे-मोटे बड़े-बड़े थे। तो देखिए ऐसे पूरा घिस गया था ये पूरा। तो ये ना मूली घिसने के बाद बहुत ही पानी छोड़ता है, जिसमें थोड़ा-सा नमक लगा कर के आप ऐसे दबा देंगे तो पूरा पानी छोड़ता है। तो इस पानी को अगर आपको चाहिए बहुत ज़्यादा आटा अगर लगाना है आपको, तो आप मूली के पानी से ही रख लीजिए, और नहीं तो इसमें लहसुन कूच करके और मिर्चा, अजवाइन और नमक, हरी मिर्च जो है, और आटा इतना ही आपको डालना है जितना इसमें समा जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल कर के नहीं, ऐसे आप ना एक बार आप पानी निकाल लेंगे तो इसमें पानी बहुत कम छोड़ता है, और मैं इतना ही आटा डालूँगी जितने में खूब अच्छे से ये समा जाए। बहुत ज़्यादा आटा डाल के पानी नहीं डालना है इसमें। देखिए ये बहुत अच्छा डो तैयार हो गया है और मुझे बिल्कुल पानी नहीं डाला, और इतना ही क्वांटिटी में जितना भी मेरे घर में सबको खाने को हो जाए। तो इस तरीके से मैं आटा लगा के बेल लूँ। और क्या होता है जब आप पानी नहीं निकालोगे ना नमक डाल कर के, तो वो ना पानी बाद में छोड़ता है नमक डालने पर, और यहाँ पे हाथ में बहुत धीरे-धीरे चिपकता भी है। बहुत ज़्यादा चिपकता है, और जैसे-जैसे आप बनाते जाओगे वैसे-वैसे वो रखा रहेगा आटा तो गीला गीला होने लगता है, तो लास्ट में आते-आते बहुत चिपकने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएँगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा और नहीं गीला होगा, और बहुत अच्छा सॉफ्ट बढ़िया पराठा आपका बन के तैयार होगा, और आपको बेलने में भी बहुत झंझट नहीं करना पड़ेगा। अच्छे से बेला जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा एक से इस तरीके से घी मैंने लगाया है। घी लगा-लगा करके एक-एक करके धीमी आँच पे, और घी लगाने के बाद से ही ना इतना धुआँ निकल रहा है। ये देसी घी मैं लगा कर के सेक रही हूँ पूरा। तो इस तरीके से ये पूरा क्रंची-क्रंची मैं सेक लूँगी, और बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा पराठा बनता है। तो एक बार ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग को आता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता होगा वो बनाने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये हो गया तैयार मेरा पराठा क्रंची-क्रंची और गरमा-गरम, और ये है टमाटर की चटनी, और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। बच्चे एन्जॉय से खा लेते हैं। तो ये बेटा आ गया था खाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था खाने का। देखिए ये आ गया था लेकर के, और एक देखिए 1 घंटे का टाइम था। 6 बजे मैंने शुरू किया था, 7 बज गया था मुझे बनाते-बनाते। और ये मेरा पूरा पराठा धीरे-धीरे बन कर के रेडी हो गया था, क्योंकि थोड़ा धीमे-धीमे आँच पे सेकने में टाइम लगता है। फिर यहाँ पे मैंने पूरा बर्तन धुल लिया किचन करके, क्योंकि जितना खाना बनाने में मतलब कुछ भी बनाने में, खाना बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है उतना तो बर्तन सारे फँस जाते हैं, और बर्तन धुलने का भी एक काम हो जाता है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना खाना बनाने में नहीं वो होता है, लेकिन जब बर्तन धुलने की बारी देखती हूँ तब लगता है, लेकिन मैं इसी लगले धुल देती हूँ कि बाद में ना थोड़ा-सा आलस लगने लगता है, लेकिन इसी समय फटाफट अपना काम करना है तो मैं कर लेती हूँ, और मुझे कोई झंझट भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा बर्तन धुल के लगा भी दिया है, और कप वगैरह मैं इधर अलमारी पे ही लगा देती हूँ, और एक तरीके से पूरा बर्तन मैंने सेट कर दिया, और एक-एक करके, क्योंकि ना सुबह के लिए मेरे पास मैं किचन का काम शाम को ही कर लेती हूँ, जिससे मुझसे आसानी हो जाती है, जिसमें लंच बॉक्स वगैरह तैयार करना है या कहीं कभी सुबह नाश्ता बनाना है, तो मुझे झंझट नहीं रहता है, क्योंकि शाम का काम मेरा सारा किचन का फिनिश रहता है, जो भी करना रहता है मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके ये रात का रूटीन है जो मैं पूरा कंप्लीट करके सोती हूँ, जिससे ना सवेरे मेरा माइंड भी मतलब एकदम शांत रहता है, और मुझे हड़बड़ाहट भी नहीं रहती है, और मैं खुशी-खुशी उठती हूँ और अपना सारा काम करती हूँ जो ऊपर का रहता है, क्योंकि शाम का मुझे पता है कि मैंने किचन का सारा काम कंप्लीट किया है। तो ये मेरे कहीं न कहीं लाइफ़ में ना जो चेंज मैंने किया है ना, इससे मुझे बहुत काम आसान हुआ, और मुझे एन्जॉय के साथ मैं काम भी करती हूँ, और मुझे बहुत आसान हो गया है मेरा काम, जिससे मैं सुबह उठती हूँ तो नई एक एनर्जी पॉज़िटिव ऊर्जा रहती है, और मैं अपने को भी समय दे पाती हूँ और सारा काम भी कर पाती हूँ। और एक-एक करके, क्योंकि ना बहुत सारे किचन में सामान फैले रहते हैं, तो ये भी समेटना रहता है, क्योंकि अगर सेट किए रहेंगे तभी तो सुबह आने पर अच्छा लगता है ना। तो किचन का मेरा पूरा क्लीनिंग का काम जो होता है ना, एक-एक करके जितना भी सेट, और आजकल ना रात में हम लोग गर्म में थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीते हैं, तो ऊपर मैं लेके जाती हूँ, तो उससे पहले ठंडा पानी नहीं सादा लेके जाती हूँ, उसको थोड़ा-सा गुनगुना करके ले आती हूँ। वही पानी मैंने रखा है, और ये यहाँ पे मैं एक तरफ दूध बॉईल कर रही थी, रखी थी, उधर पे पानी रख दी थी, और यहाँ पे चटनी की तैयारी हो रही थी। हरा धनिया, मिर्चा, लहसुन और ये टमाटर मैंने काट के डाल दूँगी।
आजकल ना जितना यूज हो सके उतनी कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, जैसे चटनी वगैरह है, आंवले की चटनी है, सलाद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं खाने के लिए और सभी चीज़ें पौष्टिक होती हैं और अच्छा होता है, हमें खाना भी चाहिए। तो ये चटनी मैंने अपना रेडी किया है, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि बहुत पहले अगर बनाना रहता तो मैं नमक नहीं डालती अभी, क्योंकि ना नमक डालने से बहुत देर तक अगर कोई नहीं खाएगा तो ख़राब हो जाता है। लेकिन नहीं, मुझे पता था कि 8 बज गया है, 7 बज गया ही था, साढ़े 7 बज गया था यहाँ तक, तो फिर अब 8 बजने वाला था, तो हस्बैंड साढ़े 8 बजे तक आ ही जाएँगे, तो अभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरी चटनी पूरा रेडी हो गई थी। देखिए इस तरीके से, और बहुत दरदरा भी नहीं, जैसे हाथ से पीसी होती है ना वैसी चटनी बनी थी थोड़ी-सी, देखिए अब बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पे सारा मेरा किचन देखिए सारा काम हो चुका था। अब मैं चलूँगी ऊपर लेकर के, क्योंकि अब अगर बेटी से पूछूँगी खाएगी तो ठीक है, नहीं अब सबका खाना मैं ऊपर ले जाऊँगी। यहाँ पे मेरा दूध भी बॉईल हो गया था। अब आपको दिखाती हूँ बेटा जी क्या कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, खाने के बाद टीवी बैठ के देख रहे हैं और यही इनका काम है। तो ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा चले तब हम चलें। ये यही होता है बच्चों का। तो लेकिन इस चीज़ को कोई समझता नहीं है लोग कि हस्बैंड मतलब कि कोई भी नहीं समझता है कि एक माँ पढ़ाने के लिए बच्चों को कैसे-कैसे करती है। तो फिर मैं यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे तो मैंने रखी थी। मैं इधर पे उनको बैठाई थी पढ़ने के लिए और इधर मेरा काम चल रहा था। ये पूरा मैंने सरिया दिया, क्योंकि आज का जो भी काम था वो अब कंप्लीट हुआ है और उसको अब हमारा लास्ट काम है जो सेट करना, जिससे नेक्स्ट डे का पूरा प्रिपरेशन मेरा हो जाता है आज ही के लिए, कि आज का जो भी काम है अब उसको कंप्लीट करो। और ये सब सारे कपड़े रेगुलर बेस के हैं, तो हमने यहाँ पे सरिया देंगे इन लोगों का। देखिए अब जितना जो सुबह होता है भागम भोगना, तो ये अच्छा है कि बच्चों का मैं इस तरीके से अलमीरा सेट कर देती हूँ कि सुबह अगर इन लोग को नहा के स्कूल जाना है ना, तो मुझे चिल्लाना इन लोग को नहीं पड़ता है। इन लोग के सारे कपड़े मैं यहीं सेट कर देती हूँ, तो जिससे ये अपना कपड़ा निकाल के पहन लेते हैं और मुझे नहीं बुलाते, क्योंकि वो पता है कि मेरा जो रेगुलर बेस का कपड़ा है ये यहीं पे मिलेगा। तो इस तरीके से काम मेरा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जानते हैं ऊपर नीचे का काम होता है। तो फिर ये हम इन सभी लोगों का सेट कर दिए हैं और ये ना बिखेर देते हैं अपने अलमीरा को, सेट नहीं करते हैं बच्चे। अब कितना भी कहो, लेकिन इनको कभी-कभी तो उलझन लगता है कि ये कब बड़े होंगे, लेकिन क्या करें ये लोग बड़े ही नहीं हो रहे। तो ये मेरा भी काम ये कंप्लीट हो गया, जिससे ना मेरा काम बहुत ही ईज़ी हो जाता है। इस तरीके से सेट करने पर समय तो लगता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सर को पढ़ाने, क्योंकि इनको मुझे थोड़ा-सा देखना था कि बुक में भी बहुत सारी चीज़ें दी रहती है बच्चों को, वो भी देखना रहता है, नहीं तो वो छूट जाएगी, जैसे फिलिंग वगैरह है। तो यही मैं यहाँ पे चेक कर रही थी सब किए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ईवीएस का इनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो ईवीएस में बहुत सारा साइंस वाले जुड़े चीज़ें होती हैं, तो ये भी मुझे बताना रहता है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से पढ़ता है इस सब्जेक्ट को। इनका तो सभी फेवरेट है, सभी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इनको बताना पड़ता है। तो यही मैं इनका करवा रही थी और पूछ भी रही थी। तो अभी मैंने नीचे बताया था वो सर भूल गए थे, वही मैं इनसे पूछ रही थी, कभी मैंने आपको नीचे बताया और आप यहाँ भूल गए, बता नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान कहाँ था, वहाँ पे मैं कुछ अलग बताई थी लेकिन भूल गए थे, बता नहीं पा रहे थे। तो फिर वहाँ पे दीदी भी अपना पढ़ रही हैं और यहाँ पे मैं इनको पढ़ा रही थी। यही देखिए यहाँ पे 9 बज गया था, पूरा टाइम हो गया था। तो गैस रात के 9 बज गए हैं और यहाँ पे हम इनकी फिर से पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं जो छुट्टा है, क्योंकि इनको सुबह जाना है स्कूल। आजकल तो स्कूल का टाइम चेंज हो गया ना, कितने बजे से हो गया है? 8:50 से 11 ओ क्लॉक। 8:50 से 11 ओ क्लॉक। तब तो अच्छा है, टाइम तो बहुत बढ़िया हो गया है। टाइम अच्छा हो गया है, लेकिन ये है कि रेगुलर बेस पे है तो जाना है देने। तो यहीं में लगे हुए हैं हम, सारा काम हो गया है, हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, इन्हीं लोग में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि आप सभी को।